हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का क्लास है हमारा फ्यूचर टेंस। इसका भी 4 भेद होता है। पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसका हिंदी है सामान्य भविष्य काल। दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसका हिंदी है अपूर्ण भविष्य काल। तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका हिंदी है पूर्ण भविष्य काल। चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका हिंदी है पूर्ण अपूर्ण भविष्य का। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान गा गी गे है। जैसे मान लीजिए कि मैं पटना जाऊंगा, तुम स्कूल जाओगे, हम लोग बाज़ार जाएंगे, वे लोग पढ़ने जाएंगे, इत्यादि। चलिए आगे इसका सेंटेंस बनाते हैं। इसका पहले हम लोग स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब के पहिलका रूप प्लस ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस है हमारा मैं पटना जाऊंगा, आई विल गो टू पटना। दूसरा का सेंटेंस है तुम बाजार जाओगे, यू विल गो टू द मार्केट। तीसरा का हम लोग पढ़ने जाएंगे, वी विल गो टू रीड। चौथा वे लोग स्कूल जाएंगे, दे विल गो टू स्कूल। पांचवा लड़के खेलने जाएंगे, द बॉयज विल गो टू प्ले। छठा लड़का सोने जाएगा, द बॉय विल गो टू स्लीप। सातवां वह खेत में जाएगा, ही विल गो टू द फील्ड। आठवां वह ट्यूशन जाएगी, सी विल गो टू ट्यूशन। नौवां अंश पढ़ाने जाएगा, अंश विल गो टू टीच। 10वां मोहन और सोहन पढ़ने जाएंगे, मोहन एंड सोहन विल गो टू रीड। आप लोग सोच रहे होंगे कि आई और वी के साथ तो सै लगता है, तो यहाँ पे विल लगाया गया है। विल इसलिए लगाया गया है कि सैल अब मोडाल्स में यूज हो रहा है, इसलिए हम यहाँ आई और वी के साथ विल लगा दिए हैं। वैसे ये गलत है, लेकिन आजकल यही चल रहा है। बोलने में भी अच्छा लग रहा है, आई विल गो टू पटना। चलिए आगे देखते हैं इसका निगेटिव। ये थोड़ा समझ लीजिएगा। यहाँ ये है इसका निगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब के पहिलका रूप प्लस ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस है हमारा मैं पटना नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू पटना। दूसरा तुम बाजार नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो टू द मार्केट। तीसरा हम लोग पढ़ने नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो टू रीड, या स्टडी भी हो सकता है। चौथा वे लोग स्कूल नहीं जाएंगे, दे विल नॉट गो टू स्कूल। पांचवा लड़के खेलने नहीं जाएंगे, द बॉयज विल नॉट गो टू प्ले। छठा लड़का सोने नहीं जाएगा, द बॉय विल नॉट गो टू स्लीप। सातवां वह खेत में नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू द फील्ड। आठवां वह ट्यूशन नहीं जाएगी, सी विल नॉट गो टू ट्यूशन। नौवां अंश पढ़ाने नहीं जाएगा, अंश विल नॉट गो टू टीच। 10वां मोहन और सोहन पढ़ने नहीं जाएंगे,
मोहन एंड सोहन विल नॉट गो टू रीड। यहाँ हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। देखते हैं अब निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों सेंटेंस कैसे बन रहा है। अगर हमारी क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि वो भी टेंस सीख सकें। ये है हम लोगों का निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब V1 यानी वर्ब के पहिलका रूप प्लस ऑब्जेक्ट। इसका सेंटेंस है, पहला है क्या मैं पटना नहीं जाऊंगा, विल आई नॉट गो टू पटना। दूसरा, क्या तुम बाजार नहीं जाओगे, विल यू नॉट गो टू द मार्केट। तीसरा, क्या हम लोग पढ़ने नहीं जाएंगे, विल वी नॉट गो टू रीड। चौथा है, क्या वे लोग स्कूल नहीं जाएंगे, विल दे नॉट गो टू स्कूल। पांचवा है, क्या लड़के खेलने नहीं जाएंगे, विल द बॉयज नॉट गो टू प्ले। छठा है, क्या लड़का सोने नहीं जाएगा, विल द बॉय नॉट गो टू स्लीप। सातवां है, क्या वह खेत में नहीं जाएगा, विल ही नॉट गो टू द फील्ड। आठवां है, क्या वह ट्यूशन नहीं जाएगी, विल सी नॉट गो टू ट्यूशन। नौवां है, क्या अंश पढ़ाने नहीं जाएगा, विल अंश नॉट गो टू टीच। 10वां है, क्या मोहन और सोहन पढ़ने नहीं जाएंगे, विल मोहन एंड सोहन नॉट गो टू रीड। हाँ, तो ये है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अरे ये तो तिरंगा झंडा बन गया है। चलो इसके समान में वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आगे देखते हैं। इसका पहचान होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे मैं खा रहा हूँगा, तुम जा रहे होगे, वे लोग आ रहे होंगे इत्यादि। हाँ, तो ये है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस का 10 सेंटेंसेस। पहला है मैं खा रहा हूँगा, आई विल बी ईटिंग। दूसरा है तुम लोग खेल रहे होगे, यू विल बी प्लेइंग। तीसरा है हम लोग जा रहे होंगे, वी विल बी गोइंग। चौथा है वे लोग पढ़ रहे होंगे, दे विल बी रीडिंग। पांचवा है लड़के पढ़ रहे होंगे, द बॉयज़ विल बी रीडिंग। छठा, लड़का पढ़ाई कर रहा होगा, द बॉय विल बी स्टडिंग। सातवां है वह बाजार जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू द मार्केट। आठवां है वह स्कूल जा रही होगी, सी विल बी गोइंग टू स्कूल। नौवां है मोहन किताब पढ़ रहा होगा, मोहन विल बी रीडिंग ए बुक। 10वां है राम और श्याम खेल रहे होंगे, राम एंड श्याम विल बी प्लेइंग। हाँ, तो ये है हमारा निगेटिव सेंटेंसेस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब के पहिलका रूप प्लस ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस है मैं नहीं खा रहा हूँगा, आई विल नॉट बी ईटिंग। दूसरा, तुम लोग नहीं खेल रहे होगे, यू विल नॉट बी प्लेइंग। तीसरा,
हम लोग नहीं जा रहे होंगे। वी विल नॉट बी गोइंग। चौथा, वे लोग पढ़ नहीं रहे होंगे। दे विल नॉट बी रीडिंग। पांचवा, लड़के पढ़ नहीं रहे होंगे। द बॉयज विल नॉट बी रीडिंग। छठा, लड़का नहीं पढ़ाई कर रहा होगा। द बॉय विल नॉट बी स्टडिंग। सातवां, वह बाजार नहीं जा रहा होगा। ही विल नॉट बी गोइंग टू द मार्केट। आठवां, वह स्कूल नहीं जा रही होगी। शी विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। नौवां है, मोहन किताब नहीं पढ़ रहा होगा। मोहन विल नॉट बी रीडिंग ए बुक। 10वां, राम और श्याम नहीं खेल रहे होंगे। राम एंड श्याम विल नॉट बी प्लेइंग। ये है हमारा निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों सेंटेंसेस। यहाँ स्ट्रक्चर है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब के पहिलका रूप प्लस ऑब्जेक्ट। पहिलका सेंटेंस है, क्या मैं नहीं खा रहा हूँगा। विल आई नॉट बी ईटिंग। दूसरा है, क्या तुम लोग नहीं खेल रहे होंगे। विल यू नॉट बी प्लेइंग। तीसरा, क्या हम लोग नहीं जा रहे होंगे। विल बी नॉट बी गोइंग। चौथा है, क्या वे लोग पढ़ नहीं रहे होंगे। विल दे नॉट बी रीडिंग। पांचवा है, क्या लड़के पढ़ नहीं रहे होंगे। विल द बॉयज नॉट बी रीडिंग। छठा है, क्या लड़का नहीं पढ़ाई कर रहा होगा। विल द बॉय नॉट बी स्टडिंग। सातवां है, क्या वह बाजार नहीं जा रहा होगा। विल ही नॉट बी गोइंग टू द मार्केट। आठवां है, क्या वह स्कूल नहीं जा रही होगी। विल सी नॉट बी गोइंग टू स्कूल। नौवां है, क्या मोहन किताब नहीं पढ़ रहा होगा। विल मोहन नॉट बी रीडिंग ए बुक। 10वां है, क्या राम और श्याम नहीं खेल रहे होंगे। विल राम एंड श्याम नॉट बी प्लेइंग। यहाँ हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हुआ। देखते हैं आगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे बनाया गया है। इससे पहले मैं बता दूं, इसमें कौवा सेंटेंस है पांचवा है। पांचवा सेंटेंस में रीडिंग लगा हुआ है लास्ट में, और छठा सेंटेंस में लास्ट में स्टडिंग लगा हुआ है। पढ़ने के लिए रीडिंग लगता है और पढ़ाई करने के लिए स्टडिंग लगता है। हाँ, तो ये है इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। पहला है, मैं खाना क्यों खा रहा हूँगा। वाई विल आई बी ईटिंग फूड। दूसरा है, मैं खाना क्यों नहीं खा रहा हूँगा। वाई विल यू नॉट बी ईटिंग फूड। तीसरा है, तुम स्कूल कैसे जा रहे होगे। हाउ विल यू बी गोइंग टू स्कूल। चौथा है, आप स्कूल कैसे नहीं जा रहे होंगे। हाउ विल यू नॉट बी गोइंग टू स्कूल। पांचवा है, लड़के वहाँ क्यों नहीं जा रहे होंगे।
Why will the boys not be going there? छठा है, तुम पटना कब जा रहे होगे? When will you be going to पटना? सातवां है, लड़की क्यों नहीं पढ़ रही होगी? Why will the girl not be reading? आठवां है, वह क्यों नहीं पढ़ाई कर रहा होगा? Why will he not be studying? नौवां है, मोहन स्कूल में पढ़ने क्यों नहीं जा रहा होगा? Why will मोहन not be going to study in a school? 10वां है, राजा और रानी क्यों लड़ाई कर रहे होंगे? Why will king and queen be fighting? will not को want भी पढ़ा जाता है। want यहाँ देख लीजिए। ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। जैसे में मैं खा चुका हूँगा, राम खाना खा लिया होगा, तुम जा चुके होगे, वह स्कूल गया होगा, इत्यादि। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल है प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस है मैं खाना खा चुका हूँगा, आई विल हैव ईटन फूड। दूसरा है आप लोग स्कूल जा चुके होंगे, यू विल हैव गन टू स्कूल। तीसरा है वे लोग पढ़ चुके होंगे, दे विल हैव रीड। चौथा है हम लोग खेल चुके होंगे, वी विल हैव प्लेड। पांचवा है लड़के पढ़ चुके होंगे, द बॉयज विल हैव रीड। छठा है लड़का पढ़ लिया होगा, द बॉय विल हैव रीड। सातवां है वह खाना खा लिया होगा, ही विल हैव ईटन फूड। आठवां है वह स्कूल गई होगी, सी विल हैव गन टू स्कूल। नौवां है राज ट्यूशन गया होगा, राज विल हैव गन टू ट्यूशन। 10वां है राम और श्याम पढ़ चुके होंगे, राम एंड श्याम विल हैव रीड। ये इसका निगेटिव है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस है मैं खाना नहीं खा चुका हूँगा, आई विल नॉट हैव ईटन फूड। दूसरा है आप लोग स्कूल नहीं जा चुके होंगे, यू विल नॉट हैव गन टू स्कूल। तीसरा है वे लोग नहीं पढ़ चुके होंगे, दे विल नॉट हैव रीड। चौथा है हम लोग नहीं खेल चुके होंगे, वी विल नॉट हैव प्लेड। पांचवा है लड़के नहीं पढ़ चुके होंगे, द बॉयज विल नॉट हैव रीड। छवा है लड़का नहीं पढ़ लिया होगा, द बॉय विल नॉट हैव रीड। सातवां है वह खाना नहीं खाया होगा, ही विल नॉट हैव ईटन फूड। आठवां है वह स्कूल नहीं गई होगी, सी विल नॉट हैव गन टू स्कूल। नौवां है राज ट्यूशन नहीं गया होगा, राज विल नॉट हैव
गन टू ट्यूशन। 10वां है राम और श्याम नहीं पढ़ चुके होंगे। राम एंड श्याम विल नॉट हैव रीड। आगे देखते हैं इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इसका स्ट्रक्चर है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस है क्या मैं खाना नहीं खा चुका हूँगा। विल आई नॉट हैव ईटन फूड। दूसरा है क्या आप लोग स्कूल नहीं जा चुके होंगे। विल यू नॉट हैव गन टू स्कूल। तीसरा क्या वे लोग नहीं पढ़ चुके होंगे। विल दे नॉट हैव रीड। चौथा है क्या हम लोग नहीं खेल चुके होंगे। विल वी नॉट हैव प्लेड। पांचवा है क्या लड़के नहीं पढ़ चुके होंगे। विल द बॉयज नॉट हैव रीड। छठा है क्या लड़का नहीं पढ़ लिया होगा। विल द बॉय नॉट हैव रीड। सातवां है क्या वह खाना नहीं खाया होगा। विल ही नॉट हैव ईटन फूड। आठवां है क्या वह स्कूल नहीं गई होगी। विल सी नॉट हैव गन टू स्कूल। नौवां है क्या राज ट्यूशन नहीं गया होगा। विल राज नॉट हैव गन टू ट्यूशन। 10वां है क्या राम और श्याम नहीं पढ़ चुके होंगे। विल राम एंड श्याम नॉट हैव रीड। ये है हमारा WH वाला सेंटेंस। पहला है तुम क्यों जा चुके होगे। वाई विल यू हैव गन। दूसरा है तुम क्यों नहीं जा चुके होगे। वाई वॉन्ट यू हैव गन। तीसरा है मैं कैसे पढ़ चुका हूँगा। हाउ विल आई हैव रीड। चौथा है मैं कैसे नहीं पढ़ चुका हूँगा। हाउ वॉन्ट आई हैव रीड। पांचवा है वह खेलने कब गया होगा। वेन विल ही हैव गॉन टू प्ले। छठा है वह स्कूल कब नहीं गई होगी। वेन विल सी हैव गॉन टू स्कूल। सातवां है राम क्यों लड़ चुका होगा। वाई विल राम हैव फाउट। आठवां है सीता क्यों नहीं लड़ चुकी होगी। वाई विल सीता नॉट हैव फाउट। नौवां है मैं और तुम क्यों नहीं लड़ चुके होंगे। वाई विल आई एंड यू नॉट हैव फाउट। 10वां है तू क्या नहीं खा चुका होगा। What will you not have eaten। यहाँ हमारा WH वाला सेंटेंसेज समाप्त हुआ। अब देखते हैं आगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर मेरी क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। इसका पहला सेंटेंस है मैं सुबह से पढ़ रहा हूँगा। आई विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। दूसरा है तुम 2 घंटों से खेल रहे होगे। यू विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तीसरा है हम लोग सुबह से दौड़ रहे होंगे। वी विल हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। चौथा है वे लोग कल से स्कूल जा रहे होंगे।
दे विल हैव बीन गोइंग टू अ स्कूल सिंस टुमारो। पांचवा है लड़के 2 दिनों से पढ़ रहे होंगे। द बॉयज विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days। छठा है लड़का कल सुबह से खेल रहा होगा। द बॉयज विल हैव बीन प्लेइंग सिंस टुमारो मॉर्निंग। सातवां है वह सुबह से पढ़ रहा होगा। ही विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। आठवां है वह सुबह से पढ़ाई कर रही होगी। सी विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। नौवां है मोहन सुबह से खाना बना रहा होगा। मोहन विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। 10वां है मैं तुमको कल सुबह से पढ़ा रहा हूँगा। आई विल हैव बीन टीचिंग यू सिंस टुमारो मॉर्निंग। ये है इसका निगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। इसका पहला सेंटेंस है मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँगा। आई विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। दूसरा है तुम 2 घंटों से नहीं खेल रहे होगे। यू विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। तीसरा है हम लोग सुबह से नहीं दौड़ रहे होंगे। वी विल नॉट हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। चौथा है वे लोग कल से स्कूल नहीं जा रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन गोइंग टू अ स्कूल सिंस टुमारो। पांचवा है लड़के 2 दिनों से नहीं पढ़ रहे होंगे। द बॉयज विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days। छठा है लड़का कल सुबह से नहीं खेल रहा होगा। द बॉय विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस टुमारो मॉर्निंग। सातवां है वह सुबह से नहीं पढ़ रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। आठवां है वह सुबह से पढ़ाई नहीं कर रही होगी। सी विल नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। नौवां है मोहन सुबह से खाना नहीं बना रहा होगा। मोहन विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। 10वां है मैं तुमको कल सुबह से नहीं पढ़ा रहा हूँगा। आई विल नॉट हैव बीन टीचिंग यू सिंस टुमारो मॉर्निंग। ये है इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। इसका पहला सेंटेंस है क्या मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँगा। विल आई नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। दूसरा है क्या तुम 2 घंटों से नहीं खेल रहे होगे। विल यू नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। तीसरा है क्या हम लोग सुबह से नहीं दौड़ रहे होंगे। विल वी नॉट हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। चौथा है क्या वे लोग
कल सुबह से स्कूल नहीं जा रहे होंगे? विल दे नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस टुमारो? पांचवा है, क्या लड़के 2 दिनों से नहीं पढ़ रहे होंगे? विल द बॉयज नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days? छठा है, क्या लड़का कल सुबह से नहीं खेल रहा होगा? विल द बॉय नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस टुमारो मॉर्निंग? सातवां है, क्या वह सुबह से नहीं पढ़ रहा होगा? विल ही नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग? आठवां है, क्या वह सुबह से पढ़ाई नहीं कर रही होगी? विल शी नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग? नौवां है, क्या मोहन सुबह से खाना नहीं बना रहा होगा? विल मोहन नॉट हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग? 10वां है, क्या मैं तुमको कल सुबह से नहीं पढ़ा रहा हूँगा? विल आई नॉट हैव बीन टीचिंग यू सिंस टुमारो मॉर्निंग? ये है WH वाला सेंटेंस। पहला सेंटेंस है, मैं सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा हूँगा? वाई विल आई नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग? दूसरा है, तुम 2 घंटों से कैसे नहीं खेल रहे होगे? वाई विल यू नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours? तीसरा है, हम लोग सुबह से कब नहीं दौड़ रहे होंगे? When will we not have been running since morning? चौथा है, वे लोग कल से स्कूल क्या नहीं जा रहे होंगे? What will they not have been going to school since tomorrow? पांचवा है, लड़के 2 दिनों से कहाँ नहीं पढ़ रहे होंगे? Where will the boys not have been reading for 2 days? छठा है, लड़का कल सुबह से कैसे नहीं खेल रहा होगा? How will the boy not have been playing since tomorrow morning? सातवां है, वह शाम से क्यों नहीं पढ़ रहा होगा? Why will he not have been reading since morning? आठवां है, वह सुबह से पढ़ाई कहाँ नहीं कर रही होगी? Where will she not have been studying since morning? नौवां है, मोहन सुबह से खाना क्या नहीं बना रहा होगा? What will मोहन not have been cooking food since morning? 10वां है, मैं तुमको कल सुबह से क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँगा? Why will I not have been teaching you since tomorrow morning? यहाँ हमारा टेंस समाप्त हुआ। अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।